मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। क्योंकि ये मेरा गृह जिला है, मोतिहारी का मैं रहने वाला हूँ। आप सब हम एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। जिस तरह की परिस्थिति आज पूरे देश में और विशेषकर बिहार में, इन मुद्दों पर एक विस्तृत विमर्श लगातार देश के राजनीति में भी और बिहार की राजनीति में भी हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहा है और हम लोग पा रहे हैं कि कैसे 17 साल, मैं 20 साल की बात नहीं करूंगा, 17 साल और पिछले 11 साल में जो डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन की सरकार चली है, इस ट्रबल इंजन से बिहार की जनता अब मुक्ति चाहती है। और उस मुक्ति अभियान में 6 तारीख और 11 तारीख को इस बिहार का नौजवान, इस बिहार का किसान, मजदूर, महिला सभी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व भी है और साथ में बिहार से जो ये ट्रबल इंजन वाली सरकार है, ट्रबल इंजन की विदाई की भी एक तरह से आगाज है। पिछले कुछ महीनों में जो इस प्रदेश में, मैं पूरे 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ महीनों में जिस तरह से अपराध पटना के सड़कों पर दिखा, राज्य की राजधानी है मोतिहारी, जहां हम बैठे हैं, मोतिहारी में भी लगातार हत्या और अपहरण की घटनाएं जारी हैं। रेत खेत माफिया लगातार बिहार को तबाह करने में लगा हुआ है। शराब माफिया, पुलिस मिलकर के माफियागिरी कर रही है और ये पूरा प्रदेश इस बात से वाकिफ है। जिस तरह से हम लोगों ने बगहा से लेकर के और बक्सर तक की यात्राएं लगातार हमारे साथियों ने की है और युवा साथियों का जन समर्थन महागठबंधन के फेवर में मिल रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं में एक हताशा लगातार कई वर्षों से रही है। वो पढ़े लिखे नौजवान जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी परीक्षा देते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। हालत ये है कि पटना जो विकास के प्रदर्शन की राजधानी होनी चाहिए थी, अब सिर्फ और सिर्फ नौजवान छात्रों के अधिकारों के प्रदर्शन की राजधानी बन गई। और जब भी नौजवान अपने रोजी रोजगार के लिए सरकार से नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। इसी तरह शिक्षकों की बात मैं कर लूं, बीत रहित शिक्षक बहुत सारे कॉलेजेस के हैं, वो जब जाते हैं अपनी मांग को लेकर के, सरकार उनकी मांग संवेदनापूर्ण सुने बजाय उनको लाठियों से उनका स्वागत किया जाता है। क्या कोई भी चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार ऐसे काम कर सकती है? नहीं कर सकती। वो इसलिए की जा रही है क्योंकि चोरी से सरकार बनाने का एक नया नुस्खा मोदी जी को प्राप्त हो गया है और उसी के सहारे वो लगातार चुनाव आयोग से मिलकर के देश और प्रदेश के लोकतंत्र को लूटने का प्रयास करते रहे हैं। अभी SIR बिहार में हुआ, सबने देखा कैसे लगभग 50 लाख वोट काटे गए, जिसमें 3,66,000 वोट अंतिम समय में कहीं ना कहीं जोड़ने का काम मसौदा तैयार होने के बाद किया गया। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार जो है मिली भगत करके भाजपा से फिर से लोकतंत्र को लूटने का काम करने वाली है। पर बिहार के जनमानस सतर्क है, नौजवान सतर्क है, किसान सतर्क है, व्यापारी वर्ग सतर्क है और इस बार बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार हम बदलाव के लिए पूरा बिहार तैयार है, बिहार का नौजवान तैयार है और बिहार का आम जनमानस तैयार है। इस बार बाहरी बनाम अंदर की लड़ाई है। बिहार के बिहारियों की अस्मिता, बिहारियों की जो जिगर है, उस जिगर को कोई खरीदने का प्रयास करेगा तो नाकाबिले बर्दाश्त है। विक्ट्री बिहार की और फैक्ट्री जो है गुजरात में हो, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन घोटाला और अपने मित्र को देने वाले जो लोग हैं, उनको बिहार की जनता इस पर भगाने का काम करेगी और बिहार में महागठबंधन जब आएगी, नौजवानों को, किसानों को, सामान्य लोगों को जो भी हम ईमानदारी से राहत दे सकते हैं और उनके विकास के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो काम कर सकते हैं, उसके लिए एक हमने प्रण पत्र जारी किया है। ये सब एरिया मिथिला का भी है, चंपारण उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और रघुकुल का एक तरह से श्री राम की का एक तरह से ये संबंध यहाँ होता है सीता मैया के कारण, तो हम रघुकुल वाले संबंध को भी निभाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वाला कंसेप्ट है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। जो घटना घटी है, क्या
देखिए, सच्चाई है, अपराध के मामले में तो पूरा प्रदेश दिख रहा है, अपराधी किसी का नहीं है और अपराधी को रोकने का काम सरकार का है, जो सरकार शासन में है। किसी की भी सरकार हो, यदि मेरे सरकार में भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना होगी तो हम पे भी लांछन लगेगा, पर ये सरकार लांछन वाली नहीं है। मोकामा की घटना हो, पटना की घटना हो, अन्य जिलों की घटनाएं आए दिन हो रही है। ये दर्शाता है कि अपराध का पूरा तरह से एक गढ़ बन गया है बिहार। झूठी दिखावे वाली जो सुशासन की सरकार है, वो सिर्फ कहने की बात अब रह गई है। अब अपराधियों से मिली भगत करके प्रशासन जो है इस प्रदेश को कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ ले जाने का काम किया है। मोकामा में घटना हुई हो या दानापुर में जो तनिष्क का रूम लूटा गया, नालंदा में जिस तरह महिला के पैर में 9 कीलें ठोकी गई कुछ दिन पहले, ये घटनाएं दर्शाती हैं कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं। पिछले कुछ वर्षों में 25,000 बलात्कार की घटना हुई है इस प्रदेश में, 65,000 से ज्यादा जो है हत्याएं हुई हैं। ये मेरा नहीं है, महागठबंधन के किसी नेता का यह बयान नहीं है। अजय उपाध्याय इस बात को नहीं रख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बतौर। सच्चाई है, एनसीआरबी का डेटा है कि बिहार कहां है हर मानकों पर, अपराध के मानकों पर भी जंगल राज चल रहा है। अब तो जंगल राज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जंगल राज नहीं है, ये एक तरह से महा अपराध राज चल रहा है और अपराधियों का बोलबाला है। चाहे रेत माफिया हो, खेत माफिया हो, शराब माफिया हो या लुटेरों की सरकार है। हर तरह के लूट यहाँ किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का भी लूट है, अपराध मामले में भी उसी तरह का लूट है और सबको छूट है इस प्रदेश में, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है, पर वो स्वस्थ नहीं है और उनके चेहरे को आगे करके अंदर से एक पर्ची वाला चेहरा ये लोग छुपा कर रखे हैं। अब ये बात क्लियर नहीं अभी तक हो पा रही है कि वो ललन सिंह चेहरा होंगे, संजय झा चेहरा होंगे या गिरिराज सिंह चेहरा होंगे मोदी जी के, या कोई पर्ची वाला चेहरा आ जाएगा। पर नीतीश जी को उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का कारण इस प्रदेश की हालत बदतर हो गई है और आने वाले समय में अब इस नकली चेहरे से इस प्रदेश का भलाई नहीं हो सकता। असली चेहरा हम लोगों के पास आ चुका है, असली दुल्हा हमारे पास है और सहूलिया भी हमारे पास है। एक बात तो क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो अरे अमित शाह जी तो कई बार ये भी कहे कि नीतीश जी चेहरा होंगे और फिर कहते हैं कि नीतीश जी सिर्फ चुनाव के चेहरा होंगे, चुनाव के बाद कोई चेहरा नहीं होंगे। हालांकि वो ठीक कर रहे हैं, चुनाव के बाद 14 के बाद इस प्रदेश में बदलाव है और चुनाव के बाद तो बिहार की जनता एक ही चेहरा लाने वाली है, जो विकास के रास्ते पर हम नौजवान। पर अमित शाह जी के बात पर क्या भरोसा है? कभी खिड़की बंद कर दो, कभी दरवाजा खोल दो, ये तो उन्हीं का था। आजकल उनका वो वाला भी डायलॉग नहीं चल पा रहा है जो जा करके वो सीमांचल में देते थे डायलॉग, यदि यहाँ आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन जीतेगा तो कहाँ पर पड़ाका उड़ेगा। वो फेल हो गया। गिरिराज सिंह को लगाया थोड़ा बहुत छुरछुरी बम के लिए, वो भी उनका फेल हो गया। वो भी हिंदू मुस्लिम का प्रयास कर रहे थे। उधर से वो यूपी वाले भी आ रहे हैं, वो यहाँ कहते हैं जंगल राज। अरे भैया, एनसीआरबी का डाटा भी रिसेंट आया है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार के मामले में सर्वाधिक सबसे नंबर 1 है। और वो आते हैं योगी जी और वो यहाँ पे ज्ञान देते हैं। बिहारियों को भी ज्ञान दोगे? बिहार के लोगों में बहुत ज्ञान है, ज्ञान की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है विकास की, ईमानदारी से लोगों के कल्याण की। वो पिछले बार का आप मैनिफेस्टो उठाइएगा, जो संकल्प पत्र उनका है, यदि उनमें वाकई संकल्प शक्ति होती, ये ट्रबल इंजन की सरकार बिहार में ये बदतर हालत बिहार की नहीं करती। 5 साल पहले भी वही था, उसी को एक कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता को ये बात सच्चाई में पता है कि संकल्प नहीं, अब प्रण चाहिए। और वही वाली बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारा प्रण प्राण से जुड़ा हुआ है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। भाजपा का ये ढकोसला पत्र है, एक तरह से जुमले नायक साहब जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो जब भी बिहार आते हैं तो जुमले फेंकते हैं। उसी के तहत एक संकल्प पत्र भी इन लोगों ने जुमला पत्र डाला है। उसमें से हम लोग देखना चाह रहे थे कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ यदि संकल्प पत्र उन्होंने डाला है। तो हम जानना चाहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले थे,
कोई बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा का कहीं उसमें चर्चा है कि नहीं। हम ये भी जानना चाहते थे कि बिहार में जो रोजी रोजगार की बात थी, उद्योग की बात थी, वो कहाँ है? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दिखा।